नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुपायमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर नवीन जोशी सर को मैं थैंक यू बोलता हूं। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग रोज जुड़ते हैं, कुछ कुछ चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं एक केस बताता हूँ। मेरे पास वो जो डॉक्टर मनीषा मैडम की पेशेंट आई है, गरिमा गुप्ता। तो वो बच्ची और माँ का आप लोगों ने देखा है केस टेकिंग में। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि माँ कुछ ज्यादा हावी होके और बच्ची को केयर करती है बहुत ज्यादा। माँ का मोह, ममता, अटैचमेंट, इसके वजह से बच्ची को बहुत ज्यादा दिमाग पे असर हो रहा है। और फिर वो वायलेंट हो जा रही है, या फिर डिप्रेशन में जा रही है, या तो क्रोध अवस्था में जा रही है, या डिप्रेशन में जा रही है। तो मैंने उसका माइंड पढ़ा कि वो लड़की को क्या है। तो मैंने ना, मतलब चिकित्सा के पर्पज से सब बता रहा हूँ। एक ये ट्रिक्स होता है मन को ठीक करने का। तो मैंने पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये बच्ची ठीक है, बच्ची ठीक है, बच्ची ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाया, जैसे हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं रिसर्च के लिए कि लड़की ठीक है। ऐसा मैंने हाइपोथेसिस बनाया, और उसके बाद में मैंने उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब फिर मैंने कहा कि पहले मैंने उसको तीक्ष्ण नस्य दिया। नस्य देने से क्या हुआ कि उसके कफ बहुत निकला, और वो जो दिन भर सोती थी, वो सोना होना बंद हो गया उसका। दिन में अब नींद नहीं आ रही है, रात को अच्छी नींद आ रही है क्योंकि कफ निकल गया। ऐसा मैंने सोचा कफज उन्माद जैसा है। और मैंने यही बोलना शुरू कर दिया कि बच्ची ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैंने उसकी माँ को बोला कि आप माता जी, आप और बेटा घूम के आइए, आज पूरा सिटी घूमिए, सुबह से शाम तक मत रहिए। तो वो टेंशन ले रहे थे कि सुबह बच्ची आ नहीं रही थी मेरे पास नस से लेने। मेरे घर के पास ही उन्होंने लिया है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ खाना पीना सब मिल रहा है। पर पर्सन 300 रुपये, मतलब 1200 रुपये पर डे का मिल रहा है। मतलब उस पे उन्होंने रहे हैं, अच्छा है व्यवस्था सब। तो वो ना सुबह आ नहीं रही थी, जिद कर रही थी कि मैं निस्से नहीं लूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सोऊंगी। तो मैंने उनको कहा कि आप जाइए, घूमने जाइए, छोड़ दीजिए इसको। उन्होंने मेरा बात माना, वो घूमने गई। बच्ची उठी, उसको तेज भूख लगा, माँ के जाते ही पापा घर में थे, खाना निकाल के रख दिए थे। बच्ची उठी, नहाई धोई, सब कुछ की, और उसने खाना खाया। जब उसके मन जैसा हो गया बच्ची को कि उसको कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर जब माँ आई, भाई आए, तो लड़की को इतना खुशी हुआ कि आज तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। शाम को वो नस्से लेने आई, खुद ही आई, और उसने शीरबला तेल का नस्से लिया, है ना। फिर मैंने कहा कि बच्ची ठीक है, कोई दवाई नहीं जरूरत, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और माँ भी ठीक हो गई, माँ भी नहीं बोली, बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने कहा आप मॉल घूम के आइए। तो पुणे का बहुत बड़ा फिनिक्स मॉल है, वो लोग अभी मॉल पे गए घूमने। तो ये जो मन की बीमारियां होती है ना, इसमें सत्वावजय चिकित्सा, हम दवाइयां देते हैं ठीक है, हम जो भी कफज उन्माद के दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी पढ़ के उसके दिमाग को क्या चाहिए, ऐसा सोच के हम जब इलाज करते हैं ना, पेशेंट पूरा हमारी बात मानता है।
जो जो हम बोलते हैं वो सब। तो उस लड़की को, एक पेशेंट को इतना मेरे पे ये हुआ कि वो मेरा पैर छुई जाते टाइम, कि सर आपने ठीक कर दिया। बच्ची खुद की, मैं कुछ नहीं बोला, फिर वो की, और उसके पापा मम्मी भाई भी मेरा पैर छुए कि आपने हमको ठीक कर दिया। और वो मॉल गए घूमने और खुश है, पूरा फैमिली खुश। और मैंने कहा कि मैं दवाई तो अभी ऐसे ही दे रहा हूँ, माइंड को स्ट्रांग करने का दे रहा हूँ, लेकिन बीमारी निकल गया, ऐसे बोल दिया मैंने। मैंने जो नाक में दवाई डाला था उससे कफ निकल गया, ठीक हो गया। तो ये अगर मैं उसको बोलता कि बीमार हो, और मैं उसको ये सोच के बोलता मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागरस, ब्राह्मीवटी, ये सब मैं दे दे के करता, क्या होता है, मुझे तो पैसा मिलता, मैं महीने का 20-25 हजार, 1 लाख भी लेता। लेकिन वो बच्ची ठीक करना उद्देश्य है, ये नहीं कि उसको बीमार बना के और अपना बस भरना, पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं है। हमारा इलाज वैसा होना चाहिए कि, और इस केस को सिंपली मैंने ठीक कर दिया, कोई वो नहीं किया। मैंने बस ये बोला, हाइपोथेसिस बनाया अपने मन में कि ये बच्ची ठीक है, यही काम करना है। तो वो बच्ची ठीक है। अभी आप कल परसों भी वो इधर आएगी प्लेटफॉर्म में, आप देखिएगा चेंजेस इन हर पर्सनैलिटी। और एक मूवी है अपरिचित करके, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे के दिमाग पे असर होता है, तो वो ट्रिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है उसको। कभी वो बहुत वायलेंट हो जाता है, कभी वो प्यार में रहता है, कभी अपरिचित, एक साउथ इंडिया की मूवी रहती है, हिंदी में डब किया हुआ, वो बार बार आता है टीवी में। तो ये जो डबल पर्सनालिटी रहता है या वॉयलेंट बिहेवियर, इसके लिए इस तरह से चिकित्सा मैंने सीखा है। ये सारा चिकित्सा मैंने कहाँ सीखा है, जब मैं एमडी करा था, पीएचडी करा था, तो मुझे साइकेट्रिस्ट लोगों ने ये चीजें सिखाई हैं। लेकिन उनका दवाई कैसे है कि वो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं, दिमाग को सुला देते हैं। अभी मैंने एलोपैथी पूरा बंद कर दिया उसका, और मैंने उसको सिंपल सिंपल दवाई दिया है, जैसे आम पाचक दिया है, पंचामृत लौह गुगुल दिया है, स्मृति सागर रस दिया है, ऐसे ही सिंपल सिंपल दिया है। बच्चा तेल और शीरबला तेल का नस से दूंगा, बस। मेद्य दवाइयां दूंगा बस, और उसको बस बोलना है कि वो ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। फिर दवाई की जरूरत नहीं, वो ठीक ही हो गई पूरा। ये मतलब मेरा चिकित्सा का है प्रिंसिपल। अभी आप लोग अगर ज्यादा जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगा बीमार है, बीमार की इलाज करो, बीमार का इलाज करो, वो बच्ची कभी नहीं ठीक होगी। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? ये शिखा कश्यप जी आई हैं। शिखा कश्यप जी, अगर आप अनम्यूट करके बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर, हाँ जी, हाँ। आपने बस्ती लिया? म्यूट, हाँ। आपने बस्ती लिया आज, जो बोला था, वो तेल का कुछ एनीमा टाइप दिया गया क्या, शिखा जी? तेज बोलो। हाँ दिया। आप बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए अच्छे से। हाँ बैठे। हाँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, आप बैठिए। वो लेने से क्या दिया गया? चंद्रशेखर जी, आप कृपया बताएंगे क्या ट्रीटमेंट दिया गया? आदरणीय सर चंद्रशेखर जी। सर इनको बस्ती दिया था, जो सर आपने जो बताया था। क्या चीज का? सर त्रिफला का बस्ती दिया था, और उसमें थोड़ा ये सहचरादी तेल डाल के 50 ml। कितना मात्रा में दिए थे सर? सर दिया था लगभग 600 ml। तो वो देने के बाद कितना देर बाद आया वापस बच्चा? शिखा जी, कितना देर के बाद आया? सर वो वापस आ गया तो लगभग 5-6 मिनट बाद। हाँ, बस्ती उसमें प्रत्यागमन। उसमें उसमें क्या हुआ? शिखा जी, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आपको लेटरिन हुआ तो गैस भी निकला क्या बहुत ज्यादा? ज्यादा नहीं, नॉर्मल। अच्छा, और उसमें मल के पत्थर जैसे निकले क्या? नहीं। अच्छा, तो पेट साफ होने के बाद दर्द कम हुआ है क्या आपको? हाँ काफी कम हो गया। मतलब 100 में से कितने मार्क्स देंगी? 40 16%। 60%? अच्छा, तो अभी दर्द है 40% अभी भी पेट में, हल्का हल्का? लेट के करवट लेना। हाँ, इनका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। तेज बोलो, फास्ट। थोड़ा थोड़ा मोबाइल को ऊपर उठा के करिए, तो आवाज नहीं आ रहा। हाँ, जब लेट जाते हैं, जब वो करवट लेते हैं तब होता है, हाँ, में होता है। हाँ। कोई, बस ऐसे ही होता है, कुछ मूवमेंट होता है तब होता है। हाँ, तो मतलब 60% आप ठीक है, 40% है। तो हाँ। आपको ना 2-3 दिन और दिया जाएगा यही चीज, उसमें तेल डाल के 2-3 दिन दिया जाएगा। जो वायु है ना, एयर है, वो अटका हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सर चंद्रशेखर जी, थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिए, 750 जी तक दीजिए कल। सर, यही त्रिफला का देना या दशमूल का?
दशमूल का देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वात कफात्मक संप्राप्ति को ठीक करेगा। जी उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, थोड़ा वचा अगर मिले वचा डालिए, और जी सोआ का बीज मिलेगा क्या? सोआ का बीज सर। नहीं, उसमें अश्वगंधा भला मिल जाएगा सर। नहीं, हमें बल नहीं देना है, बला ब्रहणीय नहीं करना है, हमें वहां पे जी शोधन करना है। ठीक है, आप वचा और सेंधा नमक तो डाल दीजिए थोड़ा। जी इतना आप सर 3 दिन करिए, और संडे जी मंडे ट्यूसडे। ठीक है। और इंटरनल दवाई में सर क्या दे रहे हैं आप इनको खाने को? सर, इसमें आम पाचक वटी दिया है, और हाँ, सर सूत शेखर रस दिया है, और प्रवाल पंचामृत रस गिलोय सत्तु। बहुत बढ़िया। तो शिखा जी, भूख लगा आपको थोड़ा बहुत? आज से ही सर, शाम से शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या खाया आज पूरा दिन में, क्या खाई आप शिखा जी? जूस पिया था हाँ, और खीरे खाए थे और और चावल। बहुत बढ़िया। तो आपको भूख लगा, अच्छा लगा? हम्म। ठीक है। तो चंद्रशेखर जी, इनको 3 दिन और बस्ती वही दीजिए, और आप बहुत बढ़िया दवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, 3 दिन और बस्ती होने के बाद इनका जब ये बोलेंगे कि मुझे 100% पेन ठीक हो गया, पेट अच्छे से साफ हो गया, उसके बाद में जो हमने सुबह पढ़ा था, वो पित्त दोष और बस्ती जो पढ़ा था, वो जी वाला बस्ती आपको प्लान करना है। उसके सारे द्रव्य जमा कर लीजिए, उसका शीर पाक जी बना के, और उसका बस्ती आपको देना है। जी ऐसा कंटिन्यू 1 महीना देना है पूरा। तो आप देखेंगे ना कि वो पित्त शामक बस्ती से, और बल मतलब बृहणीय उसमें द्रव्य, जीवनीय गण के द्रव्य, उससे आप देखिएगा केमोथेरेपी का सारा साइड इफेक्ट ठीक हो जाएगा, और जो कैंसर सेल्स है ना वो भी सब सब ठीक हो जाएंगे, रिकरेंस भी नहीं होगा। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। हाँ, प्राउड ऑफ यू चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छा केस लिया, और इनको ठीक करना ही करना है पूरा। जी सर, 2 पेशेंट और हैं सर, वो कई जगह हार्ट की प्रॉब्लम है, कई जगह दिखा चुके हैं, तो हमने उनको बोला प्लेटफॉर्म में आने के लिए। हाँ सर, हाँ सर। जी सर, आपको पता नहीं है आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी जीवात्मा का शरीर को आपने स्वस्थ कर दिया और कष्ट से निकाल दिया, कितना बड़ा पुण्य का काम है। और कितने लाखों योनियां गुजारने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में भी वैद्य का हमें प्रोफेशन मिला है, कितना पुण्य है सभी के लिए, कितना पुण्य किया आपने। तो आप अच्छा काम करिए। अभी ये खा रही है बच्ची, क्या खा रही है, मटर खा रही है क्या, चना किशमिश? चना खा रही थी। चना से पेट दुखेगा, पचेगा सर क्या? जूस भी पी रहे हैं ना, जूस के लिए भी सर मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, इनको जूस अभी मना करिए, जूस मत पिए। ठीक है, उसकी जगह पे फ्रूट्स खा लें तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि जूस से ना बहुत सारी गैस्ट्राइटिस हो जाती है सर, और गैस होगा और पेट में फिर दुखेगा सर। जी। हाँ, ये चेंज कर दीजिए आप। ठीक है शिखा जी, जूस मत पीजिए। ठीक है। नारियल पानी पूछो। नारियल का पानी। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, नारियल का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन जूस नहीं पीना। जूस की जगह फ्रूट खा लीजिए मैम आप। और आप लोगों को ये केस न पूरा ठीक करना है, आप लोग खुद सजेशन दे सकते हैं। सभी लोग यहाँ श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोगों को कुछ और ऐड करने का मन कर रहा है इनके केस में? जो जो दवाई दिया गया है या बस्ती दिया गया है, 60% रिलीफ मिला है, किसी को ऐड करना है, करिए। सर इनके एक एक हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कि मेरे को क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे में चंचलता होती है ना सर। हाँ, तो हाँ, तो जहाँ इनको जो नशे वगैरह है या कुछ ऐसे रात को कुछ भी ऐसा जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, वो हम कुछ ऐड कर सकते हैं सर क्या? हाँ, आप कर सकते हैं क्या? बताइए तो क्या, आप बताइए, आइडिया दीजिए। सर ब्राह्मी तेल वगैरह, जहाँ ऐसा ऐसा कुछ हाँ, ब्राह्मी तेल तो वगैरह नशे सर के। चंद्रशेखर जी, आपके पास ये बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल ऐसे है, ज्योतिषमती तेल? अगर नहीं है तो मुझे एड्रेस दीजिए, मैं एक तेल भेजता हूँ, उसका ठीक है नस्य सर। दीजिए, है ना? जी और मैं गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत देता हूँ, उसका जी रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और मुझे लग रहा है कि बच्ची को अभी भी भूख लगा है, इसलिए कुछ कुछ खा रही है, तेज भूख लग गया, देखिए हंस भी रही है। सर, इसका 2 दिन से काफी सर फेस में ग्लो आया है, बिल्कुल पहले लेटी रहती थी, बिल्कुल ग्लो नहीं था। हाँ, अब इनको आयुर्वेद से हमें आगे का पूरा ठीक करना है सर। जी अगर वो बढ़ भी रहता ना उस टाइम पे भी, अगर चिकित्सा हुआ रहता तो केमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मालूम नहीं था ना कि आयुर्वेद में इलाज है।
कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। हम कम से कम वो जो ओवरीज निकाल दिया है वो तो बचा सकते थे ना हम लोग। निकाल दिया। अब वो जो हो गया हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन आगे से याद रखिए सभी लोग, जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको बोलते हैं ओवेरियन कैंसर है, साइज बढ़ रहा है तो ऐसे घबराइए मत कि कैंसर है, उसमें आयुर्वेद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ठीक है, जल्दबाजी में हो। जल्दबाजी में वो घबरा गए, डर गए। जी। हाँ वो सर असल में वो जो हेलोपैथी डॉक्टर है उसने कहा कि हमारे यहाँ तो केवल ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अब वो सर चूंकि आप अगर ये केस मेरे को देते ना, मतलब मैं आपसे ही ठीक करवा देता और वो ओवरीज निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, पूरा ठीक हो जाती। लेकिन नेक्स्ट टाइम में तो ये सर आप द्वारा सही हो जाएगा, कवर हो जाएगा ना। हाँ, चलो अच्छी बात अभी है। जो है उसको हम ठीक करेंगे पूरा, हाँ अच्छा नेक्स्ट करेंगे। टाइम। हाँ, तो चलिए सर शिखा जी है, आपको भूख लगा है ना बहुत तेज, क्या खाने का मन कर रहा है? बोलो क्या करें, बताओ तो। मोमोज। मोमोज कह रही हैं। मोमोज खाना चाहिए क्या तनिका मैम, बताइए। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं खाना, अभी कुछ हल्की हल्की खिचड़ी खाओ, उसमें थोड़ा सा घी डाल लो और उसमें हाँ। थोड़ी हल्की हल्की खिचड़ी खाओ। ठीक है, उससे अभी पेट ठीक हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी हल्की हल्की खिचड़ी खाओ, उसमें थोड़ा सा घी डाल लो, उसमें थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जब बिल्कुल ऐसे सब कुछ क्योर हो जाएगा, फिर आप कुछ भी खा लेना। हिंगवाष्टक वगैरह डलवा दो सर मैडम। हाँ, आप सर क्या करिए चंद्रशेखर जी, इनको हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए खाने के जी लिए। और न चटनी, चटनी अच्छा होना चाहिए, पुदीना धनिया वगैरह का। खिचड़ी के साथ चटनी दे दीजिए, हल्का सब्जी भुना हुआ दे दीजिए, कुछ खाने को टेस्टी बना के खाना है। चिड़िया भाई आलू थोड़ी बन गई। हल्का अपना। खाना खाना है, हैवी चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। हमें कल भी बस्ती लेना है, परसों भी बस्ती लेना है, पूरा पेट दर्द ठीक करना है। और चना मत खाइए, नहीं तो पेट दर्द होगा बहुत ज्यादा। दस दस दो अलग बात है। ठीक है सर, फिर इनको लीव करा दे। किसी को कुछ जी बोलना है तो बोल सकते हैं। अभय सर कुछ बोलना है क्या? सर शुंठी युक्त पानी देना चाहिए, वह उसका बर्थ डेट के हिसाब से देखे तो जुलाई के आखिरी में प्रेगनेंसी, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी, तो शुंठी हाँ युक्त पानी तो देना ही चाहिए पंच भौतिक से हिसाब से देखे। हाँ, चंद्रशेखर जी शुंठी जी सिद्ध जल पिला दीजिए, मतलब पानी गर्म करके शुंठी डाल के वो पीना है। इससे अग्नि बढ़ेगा, इनका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और वो पांचभौतिक के हिसाब से वो सही है। जी ठीक है, दीपन पाचन ठीक अनुलोमन होगा शुंठी से, वो ऐड कर दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण ऐड कर दीजिए। जी और उसको नहीं चाहिए तो आले पाक भी दे सकते हैं, वो गोली मिल अरे जाती है मार्केट में, उसको सर, भूख लगती है उस टाइम भी सर, दिया यहाँ तो पे भी नहीं चल। मिलेगा, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप मिल सर जाएगा बना। बताइए, चीनी का चाशनी बनाइए, अदरक को कूट के डाल के, और वो चिक्की टाइप बना दीजिए आले पाक। हाँ, इलायची थोड़ा डाल दो और टेस्ट बढ़ता है उसमें। ठीक है, इतना करिए सर, बहुत अच्छा होगा। शुंठी सिद्ध जल दे दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और ये ठीक है, बच्ची पूरा थैंक अच्छी हो यू। जाएगी। और इसको ना बहुत पढ़ाई करना है बच्ची को, ये पढ़ बहुत जाएगी सब तो। टैलेंटेड है, बहुत होशियार है पढ़ने में। हाँ, और ना एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मालूम नहीं था ना कि आयुर्वेद में वो कंडीशन को ओवेरियन कैंसर बोल के और फिर दवाई दे के सब काट पीट दे दिया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आगे से आप लोग याद रखिए, हमें आयुर्वेद से लोगों को ठीक करना है। वहां पे काट पीट देते हैं, केमोथेरेपी देते हैं, पूरा बॉडी खराब कर देते हैं वो लोग। कोई भी चिकित्सा गलत नहीं है, लेकिन जो देने वाला है वो बस पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर देता है। गलत बात है वो। बताइए ऐसे भी डॉक्टर लोग हैं। ठीक है, शिखा जी आप जाइए, अभी रेस्ट करिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कल फिर आइएगा। बहुत ठीक है, निकले। थैंक यू। थैंक यू, आपका थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? अखिलेश तिवारी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। तनिका मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर, एक केस है जो नी पेन वाला केस था। हाँ, तो सर जब तक उसको बस्ती दे रही हूँ तब तक वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर 4-5 दिन के बाद फिर उसको बोलती है कि मेरे पेन शुरू हो गया। क्या बस्ती दे रही हैं आप? सहचर तेल की बस्ती दे रही थी सर अभी। तो वो तो चेंज से शीर वाला दीजिए, या शुद्ध वाला, या धनवंतर तेल, जिसमें बला नाम की वनस्पति है, वो वाला दीजिए। धनवंतर तेल की दे दूं फिर? हाँ, धनवंतर तेल में बला होना चाहिए। अच्छा, भला होना चाहिए। तो हाँ शीर है, वाला तेल, उसमें है, उसमें है धनवंतर धनवंतर। तेल।
हाँ, एक बार चेक करिए, है उसमें दशमूल है, बला सर है। उसमें इंग्रेडिएंट्स तो नहीं लिखे हैं। धनवंतर तेल जो मेरे पास पड़ा है केरला आयुर्वेद का है। उसमें बना है। ठीक है सर, मैं फिर वही दे देती हूँ। मुझे सर इंग्रेडिएंट्स नहीं पता। जो बला रहता है ना, वो जॉइंट्स को मजबूत करता है। सहस्त्रादि पेन कम करेगा लेकिन मजबूत नहीं करेगा। तो तो जो इसको ये अगर जो आपका खीर वाला है, बला वाले तेल है ना, वो मजबूत करता है जॉइंट्स को, तो मतलब और स्निग्धता भी लाता है। बला खुद ही स्निग्ध है। वो देके देखिए सर फिर रिजल्ट। जो आपका शीर वाला तेल है उसमें धनवंतर तेल मिक्स करके दे दूं 50-50? हाँ, दे दीजिए, दे दीजिए। दोनों को, शीर वाला तेल और धनवंतर तेल को 50-50 ml में लेके टोटल 100 ml की बस्ती दे देती हूँ सर। आपको कम पड़ेगा तो और मंगवा लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, मैं फिर वो दे देती हूँ। और उससे ठीक हमें रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट आया तो भी बताएगा, नहीं आया तो भी है बताएगा। सर। उसको रिजल्ट तो आ रहा है, मतलब ऐसा है कि जैसे मैं उसको बस्ती दे रही हूँ और 3-4 दिन वो बिल्कुल फिट रहती है। फिर वो जब थोड़ा देर, मतलब ऐसा होता है कि जब वो छोड़ देती है फिर वो कहती है मेरे को पेन होना शुरू आप हो ना गया क्या। मेरे क्लिनिक में आइए। मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, मतलब ऐसे मिलने के लिए भी आते हैं, जिनको मैंने 2015 में इलाज किया। ऐसे ही केसेस, नी जॉइंट पेन के, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, हड्डियां घिस गई थी, उनको मैंने 2015 में इलाज किया। वो आज तक उनको पेन ही नहीं हुआ, परमानेंट ठीक। उनको तो सर डॉक्टर मुझे की जरूरत ही नहीं। स्पेसिफिक मेडिसिन बता दीजिए, मैं क्या क्या दूं उनको, हाँ, स्पेसिफिक बता दो। तो मैंने जो दिया वो मैं बताता हूँ। मैंने थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन अच्छा रिजल्ट परमानेंट होता है। जैसे कि 101 आवर्ती का शीरबला तेल, उसका मात्रा बस्ती 100 ml डेली। ठीक है। और नस से 101 आवर्ती का शीरबला तेल, वही। फिर उनको वहां पे ब्रीहण करना है। वहां पे जो भी कार्टिलेजेस घिस गए हैं या फिर सैनोवल फ्लूइड कम हो गया है, तो इसलिए 3-4 चीजें मैं बदल बदल के देता हूँ। जैसे कि नारसिंह रसायन, गूगल तिक्ता घृतम, फिर हम्म। दीपन पाचन करके, या फिर अश्वगंधा लेहम, या विदार्यादि लेहम, या कौंचा पाक, ऐसे कुछ अवलेह देता हूँ। साथ में मैं आसवरिश देता हूँ। और बाकी सर गूगल ये कल्प, पेशेंट स्वर्ण कल्प। डायबिटिक है, ये पेशेंट डायबिटिक है, इसलिए लेहम भी नहीं दिया और आसावरिष्ट भी नहीं दे रही हूँ। तो अवलेह में जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अश्वगंधा का चूर्ण तो दे सकती हैं। हाँ जी, वो दे दिया, टैबलेट्स दी हुई है सर उनको अश्वगंधा की। हाँ, शीर पाक तो दे सकती हैं, अश्वगंधा शीर पाक वैसे दे सकती हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, और बला सर शीर ये पाक। महायोग रज गुगुल वगैरह या बात विध्वंसक रस वगैरह? आपने बहुत अच्छा दिया है। उसमें बस ब्रीहण करने के लिए जो अवले में जो जो चीजें हैं वो दीजिए, तो जिससे वो ब्रीहण हो ज्वाइंट्स में जो घिस गया। और कुछ सुधाकल्प, जैसे प्रवाल पंचामृत, या शौक्तिक भस्म, जो हाँ जी कैल्शियम। सर वो, हाँ हाँ, वो मैंने अस्थि पोषक टैबलेट दी हुई है, उसमें ये सारा कुछ है सर। हाँ, आप थोड़ा ठीक है। ब्रीहण करने का शीर पक दीजिए तो फिर देखिए। जैसे कि बला है, अश्वगंधा, शतावरी, कपिकच्छु, विदारी, ये सब डाल के आप थोड़ा दीजिए तो, और देखिए क्या रिजल्ट है। मतलब रिकरेंट नहीं होना चाहिए कि आप कर रही हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब आर्य वैद्यशाला का इलाज कराते हैं लोग। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ। एक बार कराते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर से उनको वही प्रॉब्लम होती है। फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर जब तक करा रहे हैं ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर जाते हैं। तो ये परमानेंट ठीक ही नहीं होते पेशेंट, वो पंचकर्मा करके भी। ऐसा तो सर आप ये कहते यही हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है ना सर अभी इस पेशेंट के लिए। नहीं, आपको अगर ऐसा प्रैक्टिस करना है तो आप करते रहिए, लेकिन नहीं मुझे नहीं नहीं पसंद। सर, मैं इसीलिए तो आपको पूछ रही हूँ। हाँ, तो इसलिए ब्रीहण करने वाले द्रव्य दीजिए, या ठीक है। अश्वगंधा घृत दे दीजिए, शतावरी घृत दे दीजिए घृत फॉर्म में। जितना ठीक है। स्नेहन होगा, 1 साल अश्वगंधा घृत खाने को दीजिए कंटिन्यू। फिर देखिए क्या होता है फायदा। ठीक है। ठीक है सर। और हाँ, सर अभी साथ में गूगल कलप चलाऊं कि जा रहने दूं? दीजिए ना, दीजिए। महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, हाँ कैशोर जी, गुगुल। ये तो मैं ऑल्टरनेटली सर चला रही हूँ, तो साथ में फिर मैं उनको शीरबला तेल के साथ धनवंतर तेल देती हूँ। हाँ, और बस्ती रात को देने का, कि वो मैक्सिमम रिटेन करे बॉडी में। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू। आप ना नॉर्मल शीर वाला का बस्ती दीजिए, और मेरा वाला 101 आवर्ती वाला दीजिए। दोनों का डिफरेंस देखिए। तो जो आवर्ती वाले सिद्ध तेल होते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक सस्टेन, मतलब अंदर रहते हैं, और वो रीजनरेट भी करते हैं, ये पाया गया है। ये सर ये एक्चुअली पेशेंट मुझे बोल रही है कि मुझे मैं 3 महीने के लिए, मतलब मैं आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब मैं रेडी हूँ। उसके बाद फिर मुझे एक्सरे कराना है, मुझे मेरा घुटना ना मतलब प्रॉपर चाहिए जहाँ पे है। हाँ, तो आप ना मेरा वाला 101 आवर्ती वाला लेके देखिए, और उसके बाद में ठीक है। क्या होगा, ये ठीक हो गई परमानेंट हम्म। लाइफ लॉन्ग, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो ये आपके पास हमेशा पेशेंट भेजेंगी, हमेशा। ठीक है।
ठीक है सर, फिर मैं यही करती हूँ। कब ठीक है प्रक्रिया सर। किया हो तो अमृत भल्ला तक चालू कर दो उसको। हाँ, अमृत भल्ला तक अभी ये सीजन में चलेगा क्या सर? यदि कप प्रकृति का हो तो। हाँ, सर है तो कप प्रकृति की है, वो है कप अमृत प्रकृति भल्ला की, तक लेकिन तो मीठा होता है ना सर खाने में, नहीं, उसका शुगर। रिजल्ट अच्छा मिलता है सर इसमें। अच्छा रिजनरेट भी जल्दी करता है वो। अच्छा। सर किस डोज में दूं उनको अमृत भला तक? उसको शुरुआत में तो 3 ग्राम के आसपास ही, ये सीजन भी गर्म है इसलिए 3 ग्राम 4 ग्राम के आसपास ही देना चालू करो उसको। ठीक है सर। सर ये आपके पास मिलेगा क्या पाठक सर? हाँ, मेरे पास सब मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। आप ना तनिका मैम ये ऐसा ये दिमाग में रखिए कि मुझे इसको ठीक करना है, मतलब करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मतलब परमानेंट ठीक ही करना है। और ये ठीक होने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जानी चाहिए कि मुझे फिर तकलीफ हो गया, मैंने तनिका मैम से इलाज कराया। आप पूरा ताकत लगा दीजिए कि मुझे करना ही करना है, ताकत मतलब अच्छी दवाई देके। हाँ जी सर। सर वो तो है ना सर, मुझे करना ही करना है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन सच में कोई नहीं है सर। हाँ तो ठीक है, मैं अभी कल से उसको पहले शीरबला तेल और उसकी धनवंतर तेल मिक्स करके उनको देती हूँ बस्ती। हाँ फिर हाँ उसके बाद जब मेरा, हाँ फिर उसके बाद साथ साथ में मेडिसिन देती हूँ और साथ में ये अमृत भला तक सर मैं हाँ। स्टार्ट करती हूँ। और ऐसा इलाज होना चाहिए ना कि सपोज पेशेंट को कंटाला आ गया कि हम 10 दिन किए, अब वही बस्ती वही नस से, थोड़ा ब्रेक लेके भाग जाते हैं पेशेंट। फिर वो 2-3 दिन के बाद खुद आना चाहिए, हम फोन नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि सॉरी डॉक्टर हमारा ब्रेक हो गया। खुद ही आना चाहिए कि हमें फायदा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी सर, मैं अभी कल से यही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी वो कह रही कि मैं 3 दिन बिल्कुल ठीक रही है और आज मुझे फिर फोन कर रही है कि मेरे को फिर से पेन शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, तो आप उनको बोलिए, बोलने के लिए बोलिए। अपना ट्रीटमेंट तो आपने इम्प्रूव किया है अभी डिस्कस करके। आप उनको ये बोलिए कि 100 एकड़ जमीन है, वो पूरा सूख गया था, तो हमने अभी 1 एकड़ भी उसको वो नहीं किया, इरिगेट नहीं किया है, अभी आपको और लेने की जरूरत है, ऐसा बोलिए। मैंने सर उसको 21 डेज के लिए बोला है कि कॉन्टिन्यूसली बस्ती और जानू बस्ती लेनी है। हाँ, तो बोलिए उसको वहां पे जानू, और जरूरत है वहां पे, ऐसा बोलिए। ठीक है। और सर जानू बस्ती में साथ में कंटिन्यू रखना ना? हाँ, जानू बस्ती आप कोई भी नॉर्मल तेल, महानारायण तेल या सहस्त्रादि तेल किसी से भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, वही उसमें वही कर रही हूँ। महंगा वाला तेल बस्ती में केवल महंगा यूज करिए, नस्से में करिए, बाकी नॉर्मल तिल तेल से भी कर सकते हैं। अच्छा सर, वो मैं हाँ वही महानारायण तेल और इसके साथ कर रही हूँ, पिंड तेल के साथ ना। हाँ। तो अ- वो दे रही। और आपका प्रैक्टिस बढ़ाना है ना, तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, पेन ऑयल। वो मैं आपको गिफ्ट दूंगा 1 पाव। वो ना सारे पेन वाले पेशेंट को बोलिए एक बार लगा लो। वो लगाने के बाद अभी वो मैडम है ना, वो वीना कनाडे मैडम, उनको हाँ पूछ जी, हाँ। के काका जी को दिया था, वो पेन ही गायब हो गया। और पेशेंट को इतना विश्वास हुआ कि बस्ती लेने लगे क्योंकि दर्द कम हो गया। पूछिए ना अभी, वीना मैम आप हैं क्या अभी? वीना मैम आप हैं कि नहीं? शायद नहीं है, हैं लेकिन अभी बात नहीं कर रही। वीना मैम, हाँ सर। आपके जब काका जी आए थे तो वो बोले थे हाँ मैं बस्ती नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, मैंने एक तेल दिया था कि ये तेल लगाइए, तो हाँ उनका पेन कम हुआ, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि डॉक्टर का दवाई सही है, बोले थे हाँ ना। सर, करेक्ट। उसके बाद बस्ती लेने लगे, सब बात मानने लगे। हाँ बराबर। हाँ, तो वैसे ही तेल मैं तनिका मैम को एक गिफ्ट दूंगा, ताकि पेशेंट का दर्द कम हो गया ना तो सब बात मानते हैं फिर। ओके, करेक्ट। हाँ जी सर। सर एक तो शीरबला तेल तो, और एक वो मेरी आम पाचक अभी खत्म होने वाली, पर मैं पहले शीरबला तेल मंगवाती हूँ क्योंकि हाँ। वो जरूरी है। अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसी की भी मैं दे और रही थी मैं ना पहले उसको। आपको एक मंत्र का पेन ड्राइव दूंगा उसके साथ गिफ्ट, वो आप लगाइए और फिर देखिए आपका प्रैक्टिस क्या बढ़ता है। सर वो मुझे चाहिए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस, सर हमारे गुड़गांव में ना लोग एक्चुअली इतने है नहीं, आयुर्वेदा पे बिलीव नहीं करते। आपके तो पास ऐसे इसलिए मुझे भाग के सारे करोड़पति लोग आएंगे, ऐसे लाइन लगेगी, फिर असिस्टेंट रखना पड़ेगा आपको सबको मैनेज करने के लिए। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप बहुत दिन से नहीं बोल रहे हैं, आप नाराज हैं क्या सर? शशि मैम कहाँ है? शशि मैम आप कैसी हैं? कंचन मैम आप कैसी हैं? कुछ बोलिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कोई केस बताइए ना शशि मैम, वो गॉल सर ब्लैडर में। आज मेरे पास एक अलग सा केस आया था। हाँ बताइए। एक 65 ईयर की लेडी थी हाँ और अचानक उनको 3-4 दिन पहले हाथ में और स्वेलिंग आ गई और पैर में। हाँ हाथ में सिर्फ उतना रिस्ट जॉइंट के नीचे से, मतलब फिंगर्स में है,
और कह सकते हैं कि पाम रीजन जो है वो पूरा सोल रीजन, और लेकिन पैर में तो ऊपर तक है, नी ज्वाइंट तक में है। और पैर ऊपर का जो हाथ का स्वेलिंग है वो पिटिंगोडिमा नहीं है, बट जो उनके पैर में स्वेलिंग है वो पिटिंगोडिमा है। और सर सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक ही साइड में है, मतलब पेशेंट का लेफ्ट साइड में था, तो लेफ्ट साइड के हाथ और लेफ्ट साइड के पैर में है, और कहीं पर भी नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं पिडलोडिमा होता है तो दोनों ही पैरों में रहता है, बट उनके एक ही पैरों में है। उसमें पेन भी है, स्टिफनेस है, टेंडरनेस है। और जब मैंने पूछा तो उसमें था कि पेट उठ तो साफ होता है, उसमें कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। खाने में मैंने आज पूछा था तो खाया था उन्होंने चावल, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझे उसमें, क्योंकि अगर मैं लूं, और दिन के साथ साथ उनका बढ़ रहा है, तो दीवाबली जो होता है वातिक शोथ होता है, तो वातिक शोथ को तो कार्डियक ओरिजिन मानते हैं, मतलब उसमें होता है। लेकिन वहां से दोनों पैरों में नहीं है, एक ही पैर में है। तो उसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि एग्जैक्ट ये क्या चीज है कि सिर्फ इतनी ही जगह में है। चलिए काफी और बढ़िया स्वेलिंग थे। मैं इस पे बताऊंगा। तनिका मैम, आपने केस सुना क्या? अभय सर, आपने सुना क्या केस? कुछ बोलिए आप इनके केस के बारे में। मैम स्वेलिंग एक ही साइड पे है क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम, वही तो मतलब नहीं समझ में आ रही, क्योंकि नॉर्मली होता है ना तो दोनों साइड होता है, तो लेकिन कोई एक ही रेडनेस साइड। रेडनेस वगैरह, कोई डिस्चार्ज वगैरह उस चीज में कोई नहीं नहीं पॉइंट नहीं नहीं है? नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, बस ऐसे वो स्टिफनेस थी, वो दिख रहा था। और स्टिफनेस भी ये हालचाल है कि चलने फिरने से बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात है। सुबह उठे तो ठीक थी, उनका पेशेंट का हार्ट ठीक बोलना है है कि क्या? अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ऐसे कुछ है क्या? सर बहुत लोअर लेवल की पेशेंट है, कुछ भी नहीं। उनको मतलब दवा देने से पहले भी सोचना पड़ रहा था कि कितनी सस्ती दवा दे दिया जाए, कैसे काम चल जाए। तो आप उस इसमें वजह इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप इनमें पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा मंडूर, ऐसे शोध कम करने के दे सकती हैं। पुनर्नवा मंडूर तो नहीं सर दे पाएंगे, मुस्लिम पेशेंट हैं। अच्छा, हाँ, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा गुगुल, हाँ वो सब पुनर्नवा मैं देती हूँ। विश्वास। तो आज मैंने सिर्फ उनको दशमूला रिस्ट दिया और हिंगवास्टक दे दिया। मैंने कहा देखते हैं, इससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है तो ठीक है। फिर मैंने टेस्ट कराने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन ये है कि एक ही तरफ क्यों है, आप लेफ्ट उनको साइड का बोलिए ही। वहां दिल्ली में जाए, मोहल्ला क्लिनिक में तो फ्री में हो जाता है ना। केजरीवाल जी का बहुत प्रचार आ रहा है कि फ्री में जांच, फ्री में जांच। जी सर, देखती हूँ। मैंने वैसे पेशेंट को बोल दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट वोस्ट करा लो, नहीं तो बाहर में तो कॉस्टली पड़ेंगी चीजें। हाँ, तो बल्कि मेरे से फीस बोले, मैंने कहा भाई फीस तो लेती हूँ लेकिन आप लोग से नहीं लेती हूँ, जैसे बहुत गरीब मरीज रहते हैं तो उनसे फीस नहीं आप लेती हूँ फीस मैं। कम लीजिए ना, 50 रुपया लीजिए, 10 रुपया लीजिए, लेकिन लीजिए। फ्री में क्यों करना है? नहीं, गरीब रहते हैं तो मुझे होता है कि मैं इनको दवा ही देने के लिए मुश्किल पड़ती तो फीस क्या ले। तो फीस 1 रुपया लीजिए उनके लिए। ठीक है सर, ख्याल रखूंगी मैं आगे से। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। अगर वो पे करते हैं ना, कुछ भी 1 रुपया भी पे करते हैं, तो उनको हम्म, वैल्यू रहती है उसकी। फ्री करेंगी तो वो वो बोलेंगे तो है ही सर। मेरे साथ उससे उल्टा प्रॉब्लम है। मेरे जो पेशेंट फीस देते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, जो पेशेंट मेरे फीस नहीं देते वो बहुत टाइम लगा कर ठीक होते हैं। तो हाँ, मुझे तो खुद ही वैसा रहता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। पैसा दे के करते हैं ना, तो जल्दी सब करते हैं, फॉलो करते हैं। नहीं, मेरा कॉम्बो भी एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ ऐसा है कि फ्री की चीजें मेरी नहीं जब बचेंगी दूसरों को। इस केस में ज्यादा दिमाग लगाने को या अपन यदि अग्नि सही कर दे तो भी ठीक हो जाएगा शायद ये। हाँ, बराबर। जी सर। अगर इसको चारों बार कुछ भी नहीं देखें, केवल अग्नि सही कर दें तो तो क्योंकि आप पाचन हो पूरा जाएगा, अदरक लीवर भी प्रयोग, सही हो जाएगा। और यदि पूरा हेल्थ में कोई दिक्कत पूरा हो और वो भी शुंठी ठीक दे हो सकते जाएगी। हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना सर, पेशेंट से पूछो तो वो बोलेंगे भूख प्यास सब ठीक है, पेट साफ हो रहा है, अरे सारी नहीं ये मैडम, चीजें हैं। निश्चित रूप से उसकी अग्नि बंद होगी, क्योंकि धातु धातु की कहीं गड़बड़ हुई है, ये तो आप कंफर्म मान के चलो। चाहे वो तो लीवर में हुई हो, चाहे ऑब्वियस सी किडनी में बात हुई है हो, या सर, हार्ट में हुई हो। इसीलिए तो मैंने हिंगवास्टक चलाया है, वो तो तो पता सीधा ही है अपने सीधा लोग सा को। पर सिद्धांत है, और ये तो पुनर्नवा का योग दे दो जिससे उसका सही हो जाए पेशाब की स्थिति। और एक आप अग्नि पर काम कर लो, बस मेरे हिसाब से उसी से सही हो जाएगा वो। हाँ, बराबर। हाँ, मैंने पूछा था यूरिन वगैरह का, सब कुछ उन्होंने बोल दिया ओके, तो नहीं, मैंने कहा आप कोई केवल बात नहीं, उसका टेस्ट करो। दस्तावर कोई चीज दे दो, एक तो कोई भी वृचन के लिए, और एक उसका अग्नि पे काम हाँ, कर दो पाचन के लिए, बस कुछ मत दो और उसी से हो जाएगा। कोई दवाई मत दो उसका एक्स्ट्रा। आप शवथु चिकित्सा पढ़िए, चरक संहिता का, एक बार हम्म, देखिए। उसमें सारे द्रव्य है ना, वो शुंठी और मतलब अग्नि पे काम किया है। गुड़ अदरक प्रयोग, शुंठी और बाकी सारे शोथग्न द्रव्य। तो दशमूल दिया है, बहुत अच्छा दिया है, शोथग्न है, शोथग्न जी सर, महाकषाय में है। उसमें शुंठी ऐड करके दे दीजिए, देखिए क्या मस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, मैं देखती हूँ सर। और और उनको बोलिए कि आर्थिक रूप से भी ज्यादा खर्चा नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। और उनको बोलिए जी पहली सर, बार मैंने
फ्री किया, लेकिन अगली बार आपको 5 रुपया 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है, बताना है, कोई केस? या कंचन मैम आप कुछ नहीं बोलेंगी आज? कोई केस देखा है, बताया है तो बताइए। सर ये शिकागो जो बस्ती देनी है सर, इसमें क्या मधु और डालना है सर? हाँ, मधु डालिए, सेंधा नमक डालिए, और बाड़न शेपा को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो सोया का बीज होता है उसको क्या बोलते हैं? सतपुष्पा सर, सतपुष्पा हाँ, सोया। शतपुष्पा। उसको कूट के और वो डालना है, वो ज्यादा अच्छा सौंफ, रहेगा। जिसको सर सौंफ बोलते हैं, सौंफ। नहीं, सौंफ सौंफ अलग थोड़ी होता है। अलग होती है, मार्केट में आता है सर, देखोगे ना सौंफ किससे रंग अलग सा होता है, थोड़ी छोटी सी होती है। अगर मैंने एक बार मिले तो डाली थी करिए, तो। नहीं मिले तो आप सेंधा नमक डालिए, मधु डालिए, वचा डालिए। हाँ पंसारी दुकान पर मिल जाती है सर। हाँ। और मैं तो ऐसे केस में थोड़ा मदन फल डाल देता हूँ, मदन फल से सौंफ तो थोड़ा मिल जाएगी बहुत सारी, जी। सबके घर में ही होती है। सर हाँ वो आप जमशेद मिश्र के वो लेक्चर प्रारंभ करने वाले थे नहीं? सर, आप बोलिए कब करूं मैं? मतलब यहाँ पे ये भी करना पड़ता है, वो भी। आप बोलिए कब करूं मैं? ये क्लिनिकल संभाषा फिर नहीं हो पाएगा अगर मैं वही सब नहीं, बोलूंगा। आधा आधा घंटा इसको कर लो, आधा घंटा उसको कर लो, ऐसे इस तरह से वो भी काम ही हो जाएगा। ठीक है, कल से पूरा शुरू करते हैं, कल से। मैंने नोट्स बनाए हैं सब, लेकिन अभी यहाँ पे केस टेकिंग भी करना है ना, लोगों से बात भी करनी मैडम है। बता रही थी, वो बात आई थी क्या? मेरी नजर में तो आई नहीं वो चीज जो इन्होंने बताई थी मैडम, ये तुम्हारी मैडम बता रही थी वो। तिवारी मैडम आपसे पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर शशि मैम आपसे हाँ जी, हाँ जी सर। ये कुछ मैंने तो नहीं सुना मैडम, वो आप बता रहे थे जो। वो जमदग्नि सर का। नहीं, वो आज 9वां चैप्टर था उनका, आज भी सुना मैंने, लेकिन मैंने तो उस तरह का आप बता रहे थे उस तरह से सुना नहीं वो। नहीं, वो असली में क्या हुआ, सर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा होता था दोबारा हमारे सुन लो टाइम सर, में। वो तो घर की रामायण है, उसमें क्या है, दोबारा चालू करके दोबारा सुन लो। हाँ, लेकिन वो ये था कि जब ग्रदसी बात रहता है उसमें कफत संप्राप्ति रहती है तो वमन कराना चाहिए, ये बात था। स्रोतोरोध दूर करके फिर बस्ती देना है, ये बात था। कोई बात नहीं, अभी हम उस पे करेंगे अब कल से जो भी करेंगे ना, आधा घंटा जमदग्नि सर के बातों पे चर्चा करेंगे, आधा घंटा संभाषा करेंगे। कई चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बताई है। एक दो बात मैंने आज आज देखी थी, वो उन्होंने एक दो हाँ ट्रीटमेंट बताया था, वो मुझे भी पसंद आया, लेकिन अब वो करने के बाद ही मालूम पड़ा कि वो प्रैक्टिकल की चीज है वो सारी। हाँ। एक तो उन्होंने जो हेमगर पोटली का बताया, वो भी बड़ा स्पेशल चीज था। क्या बताया? मतलब ये उसका लास्ट सब धातु रसायन बताया उन्होंने हेमगर पोटली को, यदि आदमी मरते दम भी उसको दे दे तो आदमी हाँ उस स्थिति का हो सकता है। हाँ। और एक बताया तो उन्होंने कैलाश जीवन की 1 चम्मच कैलाश जीवन अरे और हाँ 1 चम्मच लवण भास्कर, हाँ, यदि उससे नींद डायबिटीज का अच्छी आती मरीज हो, नींद नहीं आए। हाँ तो ये भी स्पेशल चीज थी, क्योंकि कैलाश जीवन खाने का काम नहीं आता, लगाने का काम आता है, ये भी उन्होंने स्पेशल बताया। उन्होंने कहा ये हाँ। महाराज आप क्या करिए है। सर, कैलाश जीवन 1 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण उसको खिला हाँ दीजिए। उसके बाद क्या भूख लगती है, ऐसा इंसान पागल हो जाता है कि खाना खाना खाना, इतना पागल हो जाता है, इतना तेज भूख लगती है। वो क्योंकि कैलाश नींद जीवन आती के है। वो थे, मैनेजर थे ना सर, जमदग्नि सर। अच्छा उनके गुरुजी जो थे कोलटकर सर, उन्होंने फॉर्मूला बना के कंपनी खोला था। उनका क्या हिस्ट्री मैं बताऊं जमदग्नि सर का? सर जो थे ना, वो एक गरीब ब्राह्मण पुजारी के बेटे थे। तो उन वो लोग ना टोटल 2 भाई 3 बहन ऐसे हैं। तो सर ना बहुत पहले से ही बहुत होशियार थे। तो वो तिलक आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते थे। तो पहले के जमाने में कैसा था कि कॉलेजेस में कम पढ़ाई होता था और गुरु शिष्य परंपरा होती थी, और लोग ना आयुर्वेद कम पढ़ते थे, क्योंकि आज तो आयुर्वेद बहुत सब जगह है। तो एक ना कोल्हटकर सर थे, वो अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो वो सर जो थे ना, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने, और वो पूरा दिन केवल आयुर्वेद का ही सब करते थे। उनको उनके गुरु लोग का आशीर्वाद था। तो कोलटकर सर क्या करते थे कि आसाम के वैद्य के घर में रहेंगे 20 दिन, वहां आयुर्वेद सीखेंगे। फिर उसके बाद में जम्मू के उधर जाके सीखेंगे, उनको आयुर्वेद सीखना था। तो और फिर बच्चों को सिखाना था। तो उन्होंने कॉलेज में ही, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज हमारा कॉलेज है पुणे में, सदाशिवपेट में, वहां पे वो बच्चों को टीका वगैरह पढ़ाते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे टीका वचन करते हैं। तो उसमें जमदग्नि सर भी थे। सर का कॉलेज अलग था, तिलक आयुर्वेद कॉलेज, लेकिन वो सर से सीखने जाते थे, उनके क्लिनिक में जाते थे। तो जमदग्नि सर बहुत इंटेलिजेंट थे पहले से ही, कॉलेज के टाइम से ही। और उनको था कि मुझे
कुछ तो करना है। तो लेकिन सर के पापा जो थे मंदिर के पुजारी थे, तो और इनके बड़े भाई हैं वो बैंक में है अभी। तो तो जो गुरुजी थे ना कोलटकर सर, उनका देहांत हो गया 93 में रोड एक्सीडेंट से। तो उन्होंने इनको कहा, क्योंकि ये जा रहे थे वहां पे, इनका जो गांव है कोल्हापुर के पास, उधर जा रहे थे बीएमएस के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा इंटेलिजेंस और सब अच्छा है तो तुम पुणे में और मुंबई में प्रैक्टिस करो। तो ये बोले कि मेरे पास तो कुछ रोजगार नहीं है और प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उनको उनके गुरुजी ने आइडिया दिया कि एक शनिपार करके एक जगह है, मंदिर है शनि भगवान का, वहां पे एक पुराने वैद्य कोई थे और मिट्टी का ऐसे दुकान टाइप था, उनका क्लिनिक था, बंद था। तो उसमें तुम जाके और प्रैक्टिस करो, और शाम के टाइम पे क्लिनिक करो, और दिन में तुम मेरा जो कैलाश जीवन का जो फैक्ट्री है उसके मैनेजर बनो। तो सब लोग बोले कि इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको न देके अपने स्टूडेंट को मैनेजर बनाया। लेकिन वो कोलटकर सर बहुत अच्छे थे, उनको मालूम था कि ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो सर क्या करते थे, दिन भर वहां पे काम करेंगे और शाम को क्लिनिक चलाएंगे। तो सर ने क्या किया, पहले लोगों को फ्री में दवाई दिया। और इनकी जो मैडम है ना, श्रुति जमदग्नि मैम, इन लोगों ने आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया कि दवाइयां भर भर के और लोगों को ऐसे फ्री में दवाई दिया। मतलब किसी के, जैसे हम फूल वाला डालते हैं ना, या दवाइयां ऐसे डालते हैं, जैसे न्यूज़पेपर डालते हैं, वैसे पुट्ठा बना के ऐसे दवाइयां, और भूख की दवाई, ज्वाइंट पेन की दवाई ऐसे फ्री में बांटते थे सब जगह, घर घर। तो लोगों को कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन लोग आने लगे कि हाँ ये है। फिर ऐसे सर ने दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, करते 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 करते। और सर का ये भी था कि एलोपैथी प्रैक्टिस पहले किया उन्होंने शुरू। जमदग्नि सर ने पहले एलोपैथी किया, क्योंकि ये एक सर्जन के पास सीखने जाते थे और आयुर्वेद का इनको कॉन्फिडेंस नहीं था। तो लेकिन इनका सर का एलोपैथी बहुत ज्यादा है, हैरिसन पूरा याद था सर का। फिर उनके गुरुजी बोले कि अब तुम आयुर्वेद करो, एलोपैथी बंद करो और आयुर्वेद करो। तो इन्होंने धीरे 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 आयुर्वेद करते 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 आज सर कितना ऊपर चले गए, और बच्चों को पढ़ाया। और इनके गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, मेरे जाने के बाद लेगेसी को कौन संभालेगा, तो तुम ही संभालो। तो वो गुरुजी के बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन 6 लोग ही आगे बढ़े हैं आज, तो उसमें जमदग्नि सर भी हैं। सर एक इन्होंने बताया था वो गंधक अमृत वाला, हाँ उसको थोड़ा सा डिटेल बताओ। एक बताया था उन्होंने जो ट्यूब है अपनी फेलोपियन ट्यूब, हाँ उसके लिए महाराज जी का नुस्खा बताया था, एक बेर के पत्ते और बिली बीज का तेल हाँ नाभि पर लगाने के। एक बताया था उन्होंने ढाक के पत्र का जो चूर्ण होता है उसको 1 महीने तक देने के लिए। हाँ और एक बताया था मदार की जड़ को, वो तो महीने में 1 ही दिन देनी है। हाँ उसका कलेक्शन कुछ अलग तरीके से, वो ये कह रहे थे किताबें पढ़ के देखो तुम क्या उसमें किस तरह उसका कलेक्शन करते हैं मदार की जड़ का। हाँ। लेकिन इसको बताओ ये सर गंधक अमृत वाले को, इसको थोड़ा सा गंधक अमृत के बारे में पढ़ना है, रुकिए मैं उस सर के फॉर्मूला बुक लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। उसमें है गंधक अमृत? हाँ सब चीज है, 1 मिनट रुकिए, आ जाएगा अभी। सर को मैंने खुद देखा है 97 से, मैं देखता था तो सर सुबह 7 बजे आ जाते थे क्लिनिक में। अभी तो सर थोड़ा लेट आते हैं। सर 7 बजे आके कंटिन्यू पेशेंट देख रहे हैं, बस आधा घंटा का ब्रेक लेते थे, सुबह से शाम कंटिन्यू पेशेंट देखते थे। इतने पेशेंट इनके सर के पास, डेडिकेशन बहुत है सर का, असली में बहुत अच्छे हैं सर। और सर ने सबको अच्छे संस्कार दिए कि द्वेष मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बहुत अच्छे हैं सर। और किसी से द्वेष मत करो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना आयुर्वेद में, उसको सपोर्ट करो। गंधक अमृत है, गुडुची अमृत है। हाँ ये देखिए सर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर, डॉक्टर महेंद्र सर या कोई पढ़िए, ये गंधक अमृत आया है। दिख रहा सर, शुद्ध गंधक 250 ग्राम, दूध 50 ml, एला 20 ml, और ये क्या है तमाल? हाँ तमाल पत्र तमाल होता है। 20, और नाग केसर 20 ग्राम, और आद्र गुड़ूची, हाँ और अदरक स्वरस। हाँ तो इस तरह से ये इस तरह से बनेगा। वो तो ये बता रहे थे कि उसमें जैसे वो करना है, क्या नाम है, गंधक को जला दो और गंधक को जला के उसके ऊपर फिर वो द्रव्य डाल दो, फिर उसको फिर बुझा दो, फिर द्रव्य डाल दो, फिर बुझा दो, इस तरह से बता रहे थे वो तो कुछ। वो मेथड बता रहे थे, लेकिन ये सारे द्रव्यों का प्रयोग करना है।
मतलब इस तरह से बनाते हैं वो अलग है। वो खून बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, जो अपन नवायस लो वगैरह ताप्यादी लो वगैरह देते हैं, उसकी जगह बताया जो कि गंधक अमृत दो आप और उसका प्रयोग करोगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर वो गंधक अमृत जो बता रहे थे वो यही कंटेंट्स है। लेकिन वो उस बता मैं तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जो सुना था उसके लिए बता रहा हूँ कि उस तरह बता रहे मैं अभी सर का सारा लेक्चर सुन के फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको कल से सब बताऊंगा हर चीज। हैं। वो जो कहते हैं जो गंधक शुद्ध करते हैं ना, इस हाँ तरह के उन द्रव्यों का क्वाथ लो और उस गंधक को जलाओ और गंधक को फिर उसके ऊपर क्वाथ को डाल दो, फिर उसको वापस सुखाओ, फिर उस गंधक को तो फिर जलाओ। यही है ना सर, यही क्वाथ है ना, आद्र गुडुची, अदरक स्वरस, माका स्वरस, त्रिफला का क्वाथ, इसी को डाल डाल के करना है, इसी को करना है सर। मैं चलिए वीडियो बना के लेके आऊंगा गंधक अमृत जब बनता है सर के उधर। देखेंगे उसमें एक बार, उसमें रसतंत्र सार में देखेंगे तो उसमें क्या क्या गंधक हाँ शुद्ध करने का ध्यान नहीं है मुझे। हाँ, गंधक शुद्ध करने के लिए तो ऐसे है ना कि उसको घी में डाल के बॉईल करते हैं, फिर दूध में छान देते हैं, 7 बार छान देते हैं। उसी से हो जाता है क्या? हाँ, ऐसा नॉर्मल प्रक्रिया है, और बाकी तो और भी द्रव्य बताए हैं सर। मैं उसका सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सर के सारे बातें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कल से शुरू करते हैं, ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। शशि तिवारी मैम कुछ बोलना है, अखिलेश तिवारी जी, प्रीति जुकारिया मैम कुछ बोलना है आप लोग को, नो। सूरज जी। जी सर, हाँ बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ ये अभी सर एक गाइनो का बहुत इंटरेस्टेड केस है, वो बताना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। ये अभी 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट आई थी, हाँ और उसको 4 से 6 mm का फाइब्राइड था, यूट्राइन फाइब्राइड। हाँ बहुत पुअर, इकोनॉमिकली बहुत पुअर थी। और हाँ हेतु पता किए थे, वो बैग धारण का हेतु मिला, वो स्टिचिंग का काम करती थी। हाँ तो लंबा सीटिंग तक बैठना, और जब भी मलमूत्र का वेग आता था तो बहुत, मतलब जब सहन नहीं होता था तब उठ के जाना, इस तरह का था। हाँ। वात प्रकृति की थी, पूरे देखने में लीन एंड थीन अंडर वेट दिख रही थी। हम्म और उसको थोड़ा मानसिक प्रताड़न भी था। उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा कॉपरेट नहीं करता है और टॉर्चर वगैरह करता था। हाँ तो ये मतलब इतनी पुअर है कि उसको दवाई के बारे में ज्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते थे। तो फिर उसको हम जो बना के दिए थे दवाई, और 3 महीने के बाद पहले तो वो उसका मतलब सिम्टम्स के रूप में एमोनेरिया था कि 5-6 महीना से बिल्कुल ही नहीं आ रहा था उसको, मतलब मेंस का प्रॉब्लम होता। हाँ तो उसको मेंस प्रॉब्लम के लिए जो हम यूजली प्रयोग करते हैं, उसमें गाजर का बीज, मूली का बीज रहता है। और उसके बाद काला तिल और अजवाइन, इसका काढ़ा बना के गुड़ के साथ देते हैं सुबह शाम एम्प्टी स्टमक, और रजब प्रवर्तिन वटी 7 से 10 दिन। तो पहले 7 दिन में तो आया नहीं फिर छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट मंथ में सेम किए तो नेक्स्ट मंथ से आने लगा। उसके बाद उसको कुछ चीज का, जैसे पुनर्नवा, कंचनार, सिकरू, वरुण और गौक्षुत, ये 5 चीज का काढ़ा बनाते थे। बोले कि बनाना है, और उसमें घी उसके घर में उपलब्ध था, अपना देसी घी। तो घी बोले कि डाल करके लेना है। उसका अग्नि भी मंद था, तो उसके लिए हिंगू बचादी चूर्ण देते थे दीपन पाचन के लिए। और हर संडे को एरंड तेल 50 ml पिलाते थे। और उसको ये हमारा सोंठ के पाउडर, सोंठ का पानी के साथ एक दिन पूरे, उस दिन उसको खाने में कुछ नहीं है, रात को बोलते थे कि लाजामंड बनाना है और वही पीना है, संडे को संडे। अधोभाग में एरंड तेल का स्नेहन कराते थे, और फिर बोलते थे कि कोई कपड़ा को पानी में, गुनगुना पानी में भिंगो करके और सेकना है। ये 3 महीने का ट्रीटमेंट था। उसके बाद पीरियड्स तो नॉर्मल आ ही गया। 3 महीने के बाद फिर कहे कि एक बार देख लो करा करके। तो प्राइवेट में वो करा नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। तो ऐसे बताई कि, हम बोले कि ऐसे मत बोलना कि कराना, यूएसजी बोलना कि ऐसे ऐसे पीरियड्स वगैरह का दिक्कत है, पीरियड्स आ नहीं रहा है, बहुत दर्द वगैरह होता है, यही सब बोली। तो फिर वहां पर प्रेफर किया। तो यूएसजी जब हुआ तो उसमें नील आया, कुछ नहीं, और पूरा उसको नॉर्मल आ गया सर। जी सर।
बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हम कोई भी मतलब ऐसा इसमें जेनेरिक मेडिसिन हमने कुछ भी नहीं यूज किया अब। हाँ और ये इतना साधारण दवाई जो हम लोग समझते हैं, हाँ, और उसी से ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू अखिलेश तिवारी जी कि आपने एक थैंक यू गरीब सर। माता का भी इलाज अच्छे से कर दिया। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। मैम, उसमें पुनर्नवा पुनर्नवा, कंचनार, सिगरू, वरुण और गौक्षुर, ये सभी को बराबर मात्रा में जौ कुट करके दे दिए थे, और बोले कि 16 गुना पानी में 2 चम्मच डालना है, रात को डिप करके छोड़ देना है, सुबह बॉयल करना है, और फिर जब 1/4 पानी बचता है तो उसको फिल्टर करके उसमें गाय का घी 3 से 4 चम्मच गर्म करके डलवाते थे, वो पीना है। भूख लगने के बाद ही खाना खाना है। और हिंगू वचादी चूर्ण रेगुलर उसका दीपन पाचन के रूप में देते रहे। जी। जी सर, और थैंक यू सर, सर। ओके मैम, वेलकम। और सर, एक ओवरवेट का पेशेंट है, उसको अभी हम दे रहे हैं। उसको भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। बोलती थी कि खाना तो खा लेते हैं लेकिन भूख नहीं लग रही। अभी 7वां दिन है, वो बोल रही है कि सर अभी तक लगता है कि बच्चे में जैसे भूख लगता था, माने भूख लगती थी, खेल उल कर आते थे, वैसा भूख लगना शुरू हुआ है। बहुत और बढ़िया। वजन वजन उसका मात्र 7 से 8 दिन में 3 kg कम हो गया है। अच्छा, उसमें लेकिन भूख बढ़ा हमने ना, क्या, भूख हाँ सर, बढ़ा। भूख तो बोल रही है ना, कि ऐसा लग रहा है सर कि मन करता है कि जो भी मिल जाए उसको खा ले, हाँ, ऐसा भूख लग उनको रहा है। बोलिए भूख लग रहा है लेकिन अग्निबंद नहीं करना है, आधा पेट ही खाना हाँ है। हाँ हाँ, वही उसी को हम रात को बोले हैं कि लाजामंड ही लेना है रात को। दिन हाँ, में खाने में लिक्विड ही लेना है। अभी आपको कोई भी तला भुना हुआ चीज या गुरु चीज जो कुछ भी नहीं लेना है। बहुत तभी बढ़िया। आपका वेट कम होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसमें सर हम उनको बोलिए बस्ती दे वेट रहे हैं। बढ़ जाएगा, अभी गर्मी का सीजन है ना तो वेट कम होता है सबका, फिर जैसे ही हाँ बारिश जी जी। में बढ़ जाएगा। नहीं सर, वो वेट कम करने के लिए ही आई है। तो ठीक है ना, तो वो हाँ खुश है, हाँ। अग्नि भी बढ़ गया, वेट भी कम हो रहा है। जी जी जी। और उसका काढ़ा बना के दे रहे हैं सर, त्रिफला, बीरंग और मुस्ता, इसका काढ़ा बनाते हैं। और उसी काढ़ा में यवक्षार डालते हैं 2 से 3 चुटकी। और जी, उसके बाद सेंधव और सेंधव लवण और हनी तो देते हाँ, ही हैं, जो हमारा जो पारंपरिक लेखन जो करता है। है, हाँ, हाँ लेखन करने के लिए। और हाँ, गौमूत्र 60 से 70 ml मिला के लगभग 600 से 700 ml काढ़ा होता है, वो दे देते हैं। और रात को सहचरादी तेल का सेवन तो चल रहा है। कितना तो दिन में बोलती है कितना कि वेट कम हुआ? अभी 8वां दिन था, 3 kg कम हो गया है। बहुत बढ़िया, 8 दिन अब में। बोल रही थी कि जो मल हाँ, निकल रहा है ना, ये बोलती है कि अब तो स्टूल के जगह पर वो एकदम ये थक्का थक्का मल जैसा अब निकल रहा है। और बहुत बहुत बढ़िया। गंधयुक्त रहता है, बहुत गंधयुक्त। और उस जब से वो निकलना शुरू हुआ है तब से बोले कि भूख बहुत लग रहा है। तो सोचिए ना सर, और कितने साल से जमा था वो उधर। भूख तो बोल रही थी कि भूख क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन हाँ, अब पता चल रहा है कि जैसे बचपन में भूख लगती थी वैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और इंटरनल इंटेक के लिए चंद्र प्रभावती बिफोर फूड दे रहे हैं। हाँ, और आफ्टर फूड त्रिफला गुगुल दे रहे हैं, 3 3 टैबलेट बिफोर फूड TDS डोज में, और आफ्टर फूड त्रिफला गुगुल को TDS डोज में 3 3 टैबलेट। जी। ये मेडिसिन है, सिंपल मेडिसिन। अच्छा, तो अखिलेश तिवारी जी आप सच बताइए, आप अपना सारा सीक्रेट बता रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके पेशेंट कम हो जाएंगे? वो तो सर, मीना मैम के पास गुरु जाएंगे, ही है, अभय सर के पास जाएंगे। गुरु ही सर इतना अच्छे मिले हैं बताने वाले। अब देखिए सर, आपका जो संस्कार है, हाँ समीर जगनी सर का आया है, तो वो आप ही का संस्कार तो हम लोग को में आएगा ना सर। हाँ हाँ यही तो एक ऐसा धन है जो बढ़ाने से ही बढ़ता है। हाँ और बढ़ा किसको रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपने परिवार के मेंबर ही तो सब जान हाँ रहे हैं। हाँ। सबका उद्देश्य तो एक ही है, सबका उद्देश्य है कि कल्याण करना है। दूसरा ऐसा बात तो है नहीं कि कि हमारा अगर उद्देश्य दूसरे किसी लोग और भी है, दूसरा सीखेंगे, का। क्या है, दूसरे लोग भी फेसबुक से सीख लेंगे, यूट्यूब से सीखेंगे, लेकिन उनके हाथ में यश नहीं आएगा जो आपको आएगा, क्योंकि आपने अच्छी भावना से जी सर। अपना नॉलेज दिया। तो भगवान किसको आगे बढ़ाएंगे? आपको बढ़ाएंगे ना। जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर, आपने बता भी दिया, और बहुत सारे लोग बढ़ेंगे, जिसको सीखना है वो तो सीखेगा ही।
सीखने दीजिए, बढ़ने दीजिए। आपके पास पेशेंट की कमी नहीं होगी, आपका ज्ञान और बढ़ते जाएगा। अगर आप ये ज्ञान को छुपा लेंगे तो वो आप खुद ही भूल जाएंगे वो सारी चीजें, फिर आपको ही खुद नहीं याद आएगा। बहुत बढ़िया। एक तनिका मैम है, बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरीज बताती हैं। अखिलेश तिवारी जी भी बहुत अच्छा बताते हैं। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? सोनिया मैम, प्रीति मैम, प्रवीण जी, हरीश बत्रा जी। हाँ जी, बोलिए। सर एक पेशेंट है, हाँ उनका इरेगुलर मेंसेस था। वो हाँ 3 महीना ठीक हुआ, तीसरे महीने में उनको आया नहीं, 1.5 महीने के बाद आया, फिर से उनको 5-5 दिन के बाद आना शुरू हुआ है। वो 3 महीना तो कंट्रोल हुआ था, उसके बाद उनको फिर से प्रॉब्लम चालू हुआ है तो वैसे। सर उनका केस टेकिंग प्रॉपरली करिए ना। है पेशेंट, बोलते हैं आप किसी अभी को है लेने? क्या? चलिए, है। शशि मैम केस टेकिंग करते हैं। ये हमारे अभय सर है। शशि मैम। जी सर, जी सर। हाँ, रक्त प्रदर हो रहा है बार बार। वो पीछे हाँ जी मैम, नमस्ते। बोलो, हाँ जी, हाँ जी। नजदीक आ जाओ। हिंदी बोलेंगे कि मराठी बोलेंगी? हिंदी हिंदी हिंदी। अच्छा, ये यूपी या बिहार की हैं? हाँ जी। बोलो। क्या तकलीफ है आपको? वही तकलीफ है कि रेट आता रहता है। कितना दिन आता है लगातार? अभी आता है 5 दिन रहता है, उसके बाद में बीच बीच में 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, 6 दिन पे, ऐसे ही 2 दिन गैप रहता है, फिर आ जाता है। तो ये कितने दिन से ऐसा चल रहा है? अभी तो ये तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन इधर के दवा से 3 महीना तक कंट्रोल था, 2 महीना तक, फिर 1.5 महीने के बाद आया, फिर ऐसे होने लगा। तो वही तो पूछ रहे हैं, ये तकलीफ आपको कब से शुरू हुई थी, कितने साल से चल रही थी ऐसी? की बच्ची के पास से ना? 1 साल से 2 हो गया। 1 साल हाँ, से हो 2 गया। साल हुआ है, 2 साल हुआ है मैडम। 2 साल। कितने बच्चे हैं आपके मैम? 2 बच्चे हैं। तो पहले बच्चे के बाद नहीं, दूसरे बच्चे के बाद ऐसा होना शुरू हुआ है? हाँ ना। तो पहले बच्चा होने से पहले पीरियड सही आते थे आपके? हाँ, पीरियड दोनों बच्चे के बाद सही ही पीरियड आता था। तो हम्म। बीच में कपट्टी लगवाई थी, फिर कपट्टी की वजह से फिर आने लगा ऐसे ऐसे, फिर कपट्टी निकलवा दी, हम्म। जैसे मतलब ऐसे ही आने लगा। अच्छा, कॉपर टी लगवाए थे आप? तो कॉपर हाँ, टी लगवाने के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ, तो तो फिर उन्होंने बताया होगा कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कॉपर टी में ये सब भी नहीं प्रॉब्लम नहीं, होती है? फिर मैं कपट्टी एक दिन गिर गई थी, तो फिर मैं कपट्टी निकलवा दी थी। अच्छा। हम्म। तो अंदर कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, और फिर अल्ट्रासाउंड करा लिया था? हाँ, अल्ट्रासाउंड तो बहुत कराए हैं, कुछ भी नहीं दिक्कत आ रहा है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड मैडम में कुछ नहीं है? वो हर महीने सोनोग्राफी करती थी मेरे पास, जब आई थी 3 महीने पहले, जी सर। तब उससे ट्रीटमेंट चालू किया था, सर बोलते वो हमेशा। तो हम्म। उससे कंट्रोल हुआ था, पर वो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर पर उसका मिथ्या आहार विहार बहुत है। अभी तो हाँ। कंट्रोल किया है मैंने 3 महीने से, तो भी बीच में ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, एक हम्म। बात बताइए, क्या खाते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, मीठा की नमकीन तीखा? नहीं, मैं सब कुछ नॉर्मली खाती हूँ, कोई ऐसा खास कुछ नहीं पसंद है। अच्छा, तो सब चीजें खाते हैं? हाँ, सब कुछ खाती हूँ। बर्गर, नहीं चाउमीन, नहीं, हाँ, ये सब नहीं खाती हूँ। बड़ा पाव, ये सब चीजें? नहीं नहीं, कभी कभी पानी पूरी कभी कभी हो जाता है, ऐसे हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में बस। तो कितना पानी पूरी खाते हो एक बार में? बस एक ही प्लेट। 1 प्लेट खाते हो, 10 प्लेट खाते हो? नहीं नहीं, एक ही प्लेट खाती हूँ, उसमें 4-5 रहता है, कहाँ ज्यादा रहता है। आप मैडम बहुत ज्यादा अरे नहीं तीखा। नहीं, बहुत सारे लोग खाते हैं, इसलिए हमने पूछा। आप नहीं मैम नहीं ये बताइए कि बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खट्टा चीज पसंद करती हैं क्या? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, खट्टा अचार ज्यादा खाना, चटनी। अचार, इमली का चटनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। आप कहाँ के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं? नहीं, यूपी के हैं। यूपी के हैं, अच्छा। तो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं? हाँ, खाते हैं। अच्छा, तो नॉनवेज वगैरह में तो खुद तेल मसाला डाल कर बनाते होंगे आप, है ना? हाँ हाँ। हफ्ते उसमें में फिर कितने दिन मतलब खाते हैं नॉनवेज? हफ्ते में 2 बार। अच्छा, हफ्ते में 2 बार खाते हैं, तो रात को खाते हैं कि दिन में खाते हैं नॉनवेज? नहीं नहीं, रात को ही खाते हैं। रात में बनाते हैं। हम्म। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी होगा 20 साल। 23। 20 साल। अच्छा, हम्म। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, तो ये जो आप खाना वाना खाते हो, तो भूख भूख लगती तब खाते हो कि ऐसे ही खाते हो, कि बस मौका पड़ गया तो खाना खा लिया? नहीं नहीं, भूख लगती है, 2 ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह शाम।
कभी अच्छा कभी 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 भूख लगती है वो दोपहर को बस। अच्छा, चाय चू पीते हो? हाँ चाय पीते हैं। कितनी चाय पीते हो? एक ही टाइम सुबह। पक्का? हाँ पक्का मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ। अच्छा, आप कुछ मतलब अपने घर का सिर्फ काम करते हो कि कहीं बाहर भी काम करते हो? नहीं नहीं घर का ही काम नहीं होता है। नहीं नहीं ना, मैं पूछ रही जैसे मान लो घर का काम कर रहे हो, खाना वाना बना रहे हो, नहीं तो सिर्फ उस घर का टाइम, ही काम। हाँ घर के काम करते हो तो मान लो पेशाब वसाब लगी तो उस टाइम रोक लेते हो, कुछ टाइम बाद जाते हो कि तुरंत जाते हो? नहीं नहीं तुरंत जाती हूँ घर का काम नहीं करती। या पहले तो नहीं आदत थी ये सब पेशाब वसाब का आए तो फिर पहले नहीं थोड़े टाइम रोक लिया? नहीं नहीं। नहीं। पेट साफ होता है अच्छे से आपका? हाँ होता है। लैट्रिन रोज होती है हाँ कि बीच बीच में ऐसा होता है 2-3 दिन छोड़कर होती है? नहीं 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 वो तो दिन में कितनी बार जाते हैं आप? बस एक ही बार गई। अच्छा, कोई गैस वगैरह की तकलीफ तो नहीं रहती है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं रहती, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बस सिर्फ यही पीरियड का ही प्रॉब्लम है बस, और कुछ हाँ, भी दिक्कत पीरियड का ही प्रॉब्लम है तो, बट क्या होता है ना कि कोई भी बीमारी हमको होती है ना तो उसकी कुछ वजह होती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आप रात नहीं। में कितने बजे सोते हो? 10 बजे सो जाती है। पक्का? हाँ बैठकर मोबाइल नहीं देखते रहते हो? नहीं पहले देखते थे लेकिन जब से सर बोले हैं ना, जब से नहीं, जब से दवाई इधर चालू किए थे, जब से हाँ। नहीं देखते, मतलब 10 बजे सो अच्छा, जाते जब थे। सर के बोलने से पहले कितने बजे सोते थे? मतलब 1 बजे तक 2 बजे तक ऐसा, कभी कभी ऐसा हाँ, तो मोबाइल सर को तो वो अभी 3 महीने से जान रहे हो ना, तो 3 महीने से नियम कानून बदला है ना, तो मैं जो हाँ चीजें पूछ रही हूँ 3 महीने पहले वाली बताओ, अभी वाली ना बताना, ठीक है? अभी तो सब आपने ठीक ठाक कर लिया है, शरीर इतने जल्दी नहीं ठीक कर पाता ना। तो जब रात में 1-2 बजे पहले सोते थे तो फिर सुबह कितने बजे उठते थे? 10 बजे। सुबह 10 बजे सोकर उठते थे? बच्चे स्कूल स्कूल नहीं जाते हैं क्या? अभी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं ना, एक 5 साल के है, एक 4 साल की है। अरे तो आदमी तो काम पर जाता है, उसको खाना बनाना बनाकर तो देना रहता होगा। नहीं आदमी बाहर खाते हैं। आदमी बाहर खाते बहुत हैं। सही। मतलब सुबह 10 बजे सोकर आप उठते थे, रात के 2 बजे सोते थे। अच्छा, तो दिन में भी 1-2 घंटा मार देते होंगे जब मौका पड़ता होगा? हाँ। सोती थी, डेली सोती थी। इसीलिए तो कह रहे सर, अभी जब आपने हाँ, कर दिया, लाइन लेंथ पर आ गए हैं तो सारी चीजें ठीक हो गई, पहले के बहुत सारे हेतु होंगे। अच्छा, पहले बताओ। रोज रोज खाने का टाइमिंग नहीं, कभी भी खाना खाना, रात को भी कभी खाना, ऐसा ही रेगुलर था। हम्म। बीच में आशा नहीं था, आदेशन था, सब था। हाँ, तो फिर ये सब जो वजह थी ना, आपने अभी छोड़ा है ना, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा ठीक होने में, ठीक है? जो कोई भी इंसान रात के 1-2 बजे सोता है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ हो ही जाती है, चाहे चमड़ी की तकलीफ रहे, चाहे पीरियड की तकलीफ रहे, कुछ ना कुछ बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वक्त के साथ में। तो जब आप अपनी दिनचर्या ठीक करेंगे ना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, ठीक है? और कोई भी प्रेशर आए, मतलब चाहे यूरिन हो चाहे पॉटी हो, मतलब सुसु पॉटी जो भी है, तो तुरंत उनको निकालना, ठीक है? और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक हो जाएंगे आप। सर आप अच्छा। इनको दवाई में बता देता हूँ। आपने कुछ स्तंभक दवाई दीजिए, जैसे बोलभद्रस, प्रद्रांतक लौ, फिर उसके बाद में अशोकारिष्ट, कुटजारिष्ट, नागकेशर चूर्ण, तंडुलोदक के साथ पुष्यानुक चूर्ण, ऐसा दे दीजिए। और फलघृत खाने के लिए दीजिए, और एकदम इमीडिएट बंद करना है तो चंदन मड़ा लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, उसका इफेक्ट चलेगा, तुरंत होता है। ठीक है। इनका वात भी चलेगा। ठीक करना है, पित्त भी ठीक करना है। और रक्त पित्त की चिकित्सा, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, वो भी थोड़ा ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ठीक। वो दिया था पहले, वो हाँ। बीच में अभी 21 डेज आई ही नहीं दवा लेने को मेरे पास। क्यों? क्यों आपसे क्या कुछ मालूम? प्रॉब्लम? क्या मालूम? उसको आम पाचक वगैरह, रस पाचक, रक्त पाचक, वो सब चालू किया था उसमें। जीरा का अरिष्ट, बीच में दशमूल अरिष्ट भी चलाया था, सब ये तो रेगुलर हो गया था। फिर मैंने उसको बल्ले के लिए शतावरी अश्वगंधा टैबलेट भी चालू किया था, बहुत कंट्रोल हुआ था। वो बीच में सिर्फ एक लास्ट मंथ में थोड़ा इशू हुआ, उसके बाद वो 45 डेज के बाद आया, इसी उसके बाद वो आई ही नहीं मेरे पास। इनको अधोग लगा रख कि सकते हैं ना तो। इनको लगा कि अभय सर ने पूरा ठीक कर दिया, अब क्या जरूरत है जाने की। पर वो आई ही नहीं, दवा ले ले तो भाई क्या करूँ अभी? अभी कंटिन्यू लेना चाहिए ना, कम से कम 6 महीना 8 महीना कंटिन्यू लेना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, आप बोलते जैसे 4 महीने से 1 बरस 1.5 बरस तक लेना हाँ ही पड़ेगा, हाँ, तो वो बोलता था, मैं तो अपना वो आती नहीं है, क्या आएंगे करें? आएंगे अब। चलेगा सर, ठीक देता है। हूँ। बाकी और किसी को कुछ बोलना है, इस ट्रीटमेंट में ऐड करना है तो कर सकते हैं।
इसमें सर अब्रक भस्म दे रहे हैं तो सही रहेगा सर, चंद्रमावटी और अब्रक। हाँ, कौन सा सर? अब्रक भस्म और चंद्रप्रभावटी। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग खा पी के सो जाए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, लेट हो रहा है। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। प्रणाम सर, गुड नाइट सर।